हेलो एवरीवन, मेनली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीयू का 5 ईयर ऑफ लॉ कोर्स के बारे में। यस, रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि जैसे वो 3 ईयर लॉ कोर्स को ऑफर करते हैं एलएलबी के लिए, वैसे अब से वो 5 ईयर का बीएलएलबी एंड बीबीएलएलबी को भी ऑफर करने वाले हैं। और एडमिशन अगले साल से नहीं, इसी साल से होंगे। और इस बार की जो एडमिशन है वो क्लैट के रैंक पे होंगे। आपकी जो भी क्लैट 23 की रैंक है उस बेसिस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल दे आर सेइंग कि दे आर हैविंग 120 सीट्स, मतलब 60 सीट्स बीएलएलबी के लिए, 60 सीट्स बीबीएलएलबी के लिए। अभी फॉर्म आउट नहीं हुआ है, इट्स लाइक वी आर लुकिंग फॉर द फॉर्म्स। आज या कल में जैसे फॉर्म आएगा, हम नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है डीएलएलबी 5 ईयर वालों के लिए, उस पर हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो मेनली ये वीडियो इसी के अराउंड होने वाला है कि कोर्स कैसा रहेगा, हमें कौन से कॉलेज से ऊपर को प्रेफर करना चाहिए, क्या आपके अप्लाई करना चाहिए, कितना कट ऑफ जा सकता है, और इस कोर्स के एडवांटेज क्या सारी चीजें होंगी, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप डीयू के 5 ईयर ऑफ लॉ पे अप्लाई करने वाले हैं या अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है। जस्ट ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि वहां पे सारे अपडेट्स डीयू के वहीं आने वाले हैं पहला, और वहां पे मैंने सीनियर्स को ऐड किया है जो 3 ईयर ऑफ लॉ में है, सो दैट दे कैन टेल यू मोर अबाउट की लॉ फैकल्टी है कैसा। और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन करिए। एंड आपकी जो भी क्लैट रैंक है, मे बी 3000, 4000, 10,000, 12,000, जो भी आपकी क्लैट रैंक है, सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। विल डिस्कस कि आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर डीयू का 5 ईयर ऑफ लॉ मिलता है तो ज्वाइन करना है कि नहीं। करेंट जो कॉलेज है उसे भी आप बता सकते हैं, एंड विल डिस्कस कि कैसे हमें प्लान करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एज वी सेड, दिस इज अ मेजर अनाउंसमेंट, बिकॉज जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं जो लॉ ऑफर कर रहे हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली ऑल द एनएलयूज आर देयर, उसके बाद एलिट का एग्जाम होता है, उसका एमएससीटी होता है फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, इसके बाद हमारा डीयू 5 ईयर ऑफ लॉ प्लेस होगा। तो मतलब पहले जब हमने देखा था, जब क्लैट एस्पिरेंट, मैं खुद क्लैट एस्पिरेंट था जब बिफोर गेटिंग इनटू एचएनएलयू, जब मैंने क्लैट लिखा था तो ऑब्वियसली मैंने भी क्लैट की तैयारी की थी, एलिट की तैयारी की थी, एमएससीटी किया था, तो ये 3 तो हर कोई ही देता है। तो अब ये 4 होंगे क्लैट 24 के जो एस्पिरेंट्स हैं, ये 4 जो एग्जाम्स हैं वो मैंडेटरी होंगे आपके लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब डीयू का ना ऑलरेडी नाम है, इट्स नॉट कि डीयू रैंडमली नॉर्मल कोर्सेज कराता था अब वो लॉ कराना है, नहीं। लॉ फैकल्टी का ऑलरेडी नाम है, काफी पुराना है, बहुत बड़ा एलुमनाई बेस है, और बहुत सारे बच्चे जुडिशरी, यूपीएससी, कोऑपरेट सारी जगहों पे काम कर रहे हैं, तो उस रेपुटेशन बहुत काम आएगा। मैं इसको उस तरीके से देख रहा हूँ, जैसे कई बच्चों ने पूछा कि भाई बहुत नया कोर्स है नॉल, आप क्या होगा क्या नहीं होगा। सी, इसको मैं एकदम फ्रेश कोर्स इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि जैसे एलसीआई बैंगलोर है, राइट, एलसीआई बैंगलोर का 5 ईयर का लॉ बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा कर रहा है। 2 साल पहले या 3 साल पहले दे कम अप विद द 3 ईयर ऑफ लॉ, राइट। क्या 3 ईयर ऑफ लॉ में बच्चे नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। और वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं, क्या वो किसी भी पॉइंट पे जो 5 ईयर वालों को फैसिलिटी मिलने से काम है? नो। वहाँ प्लेसमेंट्स भी ऑफर होंगे, वहाँ पे इंटर्नशिप, सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज, फैकल्टीज एंड ऑल। तो जब कोई बड़ा कॉलेज जैसे, इट्स जस्ट अ सेकंड कोर्स विच आई थिंक लॉ ऑलरेडी था, 3 साल वाला था, नाउ दे आर ऑफरिंग द 5 ईयर। बिकॉज अगर डाउन द लाइन हम देखें, पहले तो 3 ईयर ऑफ लॉ ही होता था। हमने जिन भी बड़े, हम जो लीगल फील्ड के बड़े, जो राम जेठमलानी या कपिल से, हम जिन भी बड़े नाम को जानते हैं, हमें लगता अच्छा ये ऑलरेडी डीयू से आए हुए थे, ये जीएलसी, इन सबने 3 ईयर लॉ किया था। बट 1987 जब एलसीआई बैंगलोर एस्टेब्लिश हुआ, दे वर द फर्स्ट वन टू ऑफर अ इंटीग्रेटेड बीएलएलबी कोर्स। पहले क्या होता था, 3 ईयर ऑफ लॉ, 3 ईयर का बीएलएलबी अलग होता था, बीए, उसके बाद एलएलबी फॉर 3 ईयर, तो 6 ईयर का होता था, लंबा भी होता था, और सारी चीजें ना 3 साल के बाद आप लॉ पढ़ते थे, तो बीएलएलबी वगैरह में तो डे 1 से आपको लॉ पढ़ाया जाता है। तो इसलिए रिसेंटली 5-10 ईयर्स, 10-20 ईयर्स से ना ये 5 ईयर ऑफ लॉ की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है और वैल्यू भी बढ़ी है। बहुत सारे लॉ फर्म्स एंड ऑल वो 5 ईयर वाले कोर्स में प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं, नॉट मच इन द 3 ईयर, राइट। तो इसलिए 5 ईयर ऑफ लॉ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई डीयू हैज कम अप विद दिस कोर्स। ओके, नाउ अब जो 120 सीट्स हैं, ये सारी सीट जनरल के लिए नहीं होंगी, ऑब्वियसली वी नो, इसमें रिजर्वेशन होंगे, कुछ डोमिसाइल रिजर्वेशन होगा, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, जैसे अभी ये डिटेल जो ब्रोशर आएगा इनका, उससे और क्लैरिटी मिलेगी। अभी तो उन्होंने बस अपडेट किया कि हाँ, विल बी टेकिंग द एडमिशन, इतनी सीट्स हैं, आई थिंक कोई कैंपस का नाम लिखा था, वहां एक कॉलेज लगने वाला है, उसका वीडियो भी हमने शेयर किया ग्रुप पे, एंड क्लैट के बेसिस पे लेंगे, दिस इज व्हाट दे हैव अपडेटेड। ठीक है, अब सीट्स 120 है, बीए की 60, बीबीए की 60, तो मेनली 120 को सीट्स इनके पास ऑफर होंगी। और ये कुछ नहीं होता, कई सारे बच्चों में डाउट है, भैया हम साइंस से आते हैं तो कौन सा चूज करना चाहिए, सी, बीए, बीबीएलएलबी, आप किसी में भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया मैं कॉमर्स से आता हूँ, मैं साइंस से आता था, मैं एचएनएलयू में बीएलएलबी पढ़ा हूँ, और मेरे साथ हजारों बच्चे जो डिफरेंट एनएलयूज में जाते हैं, वो साइंस से आ रहे हैं, कॉमर्स से, सब बीए पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेजोरिटी एनएलयूज आउट ऑफ 24, 18 आर हैविंग ओनली बीएलएलबी, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। अब इसके आगे अगर हम देखें तो अभी क्लैट रैंक के बेसिस पे होगा अभी के लिए। अगले साल मेरे ख्याल से ये खुद का एग्जाम लेंगे, है ना, जैसे 3 ईयर ऑफ लॉ के लिए करते हैं ना, बिकॉज क्लैट के रैंक पे तो इस साल ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका है, अगस्त आ चुका है, एडमिशन होते थे सितंबर हो जाएगा, हैविंग एग्जाम टेकिंग एग्जाम मुश्किल होगा। वैसे इसकी ना न्यूज़ आई थिंक मार्च में आई थी, मैंने ग्रुप पे शेयर भी किया था, बट पता नहीं इतना डिले क्यों हो गया, हो सकता है बार काउंसिल ने थोड़ा डिले कर दिया हो, बट ये पहले न्यूज़ आ चुकी थी कि फाइवर ऑफ लॉ लेगा, बट थोड़ा डिले हुआ। जुलाई में बच्चों ने पूछा मेरे से कि भैया आप क्या होगा, तो मैंने कहा इतना लेट अब कौन ही आएगा, बट दे हैव कम अप, तो दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग द क्लैट रैंक। तो इस साल क्लैट है 24 का, अगर आप क्लैट लिख रहे हो तो हो सकता है आपके लिए और कुछ क्राइटेरिया आ जाएगा, ठीक है। और सर देयर इज कंसर्न कि ये लेट शुरू हो रहा है, अगस्त में शुरू हो रहा है, तो इससे कुछ डिसएडवांटेज रहेगा? आई थिंक कोई डिसएडवांटेज नहीं रहता है, अभी भी IELTS GLC का भी स्टार्ट होते हैं, और फॉर दैट मैटर जो एनएलई स्टार्ट हो गए, कोई जुलाई से स्टार्ट हुआ, कोई मिड ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो, कोई अगस्त से स्टार्ट हुआ, तो अभी तो इनिशियल 1 मंथ उतना कुछ पढ़ाई होता भी नहीं है ना, बट कॉलेज कैचअप कर लेगा, एक आध मंथ आगे एक्सटेंड हो जाएगा, तो इंटर्नशिप एंड ऑल एक सेमेस्टर की ब्रेक हो सकती है, बट आई थिंक रहेगा, ठीक है। तो एज आई सेड कि जो बच्चे आगे के लॉ एंट्रेंस लिखेंगे उनके लिए 4 बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्स हो जाएंगे, क्लैट, ALET, MSCT, NDU का 5 ईयर ऑफ लॉ का एग्जाम इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज है, क्या ये वर्थ होगा नहीं होगा, तो मेरे कुछ क्राइटेरिया, नॉट मेरे, हर एक लॉ स्टूडेंट के कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए कि आप किस कॉलेज को वर्थ मानते हो, किसको वर्थ नहीं मानते। कुछ फैक्टर्स होते हैं एक अच्छा कॉलेज को डिसाइड करने के लिए, वो कुछ फैक्टर्स पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ, जैसे टेक एग्जांपल फैकल्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उस कॉलेज को अच्छा या बुरा बताने के लिए। क्या DU के 5 ईयर ऑफ लॉ में फैकल्टी कैसे होगी? मेरा जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऑफ द दिल्ली लोकेशन, एक अच्छी क्राउड आती है और फैकल्टीज वाइज भी बहुत अच्छी फैकल्टीज कैंडिडेट आते हैं इन सारे कोर्सेज को पढ़ाने के लिए। इवन प्राइवेट कॉलेज अब दिल्ली के देखोगे वहाँ बहुत अच्छी फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, फिर तो ये DU है, 5 ईयर ऑफ लॉ है वो, और इनकी जो DU फैकल्टी वहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज अच्छे हैं। इवन DU के बहुत सारी जो फैकल्टीज है ना, वो जाके बहुत सारे NLUs के रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर या वहाँ पे प्रोफेसर बने हुए हैं, राइट। तो क्वालिटी का इशू तो नहीं रहेगा, फैकल्टीज अच्छे होंगे, पहला। दूसरा क्राइटेरिया होता है आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट, DU ने ऑलरेडी कैंपस अलॉट किया हुआ है और आई थिंक नॉर्थ कैंपस में होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इशू नहीं है। हो सकता है हॉस्टल्स आपको ना मिले, तो हॉस्टल्स तो दिल्ली के कई सारे कॉलेज में नहीं होते हैं, तो आप बाहर है ना अरेंज कर सकते हैं, जैसे DU के बाकी बच्चे कर रहे हैं। सेकंड, तीसरा फैक्टर जो हमारे लिए होता है वो एलुमनाई बेस होता है। राइट नाउ बिकॉज DU का फर्स्ट बैच होगा, 5 ईयर का फर्स्ट बैच होगा, तो एज सच एलुमनाई बेस नहीं है, बट DU का ऑलरेडी 3 ईयर ऑफ कोर्स है, तो उसका एलुमनाई बेस ऑलरेडी है। एलुमनाई बेस का हेल्प इससे मिलता है कि हम उनको रीच आउट कर पाते हैं फॉर हेल्प, फॉर द प्लेसमेंट, फॉर एनीथिंग, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस। वो चीज़ आप इन 3 ईयर वाले लॉ के साथ आप बच्चों के साथ कर भी पाओगे, सो दैट्स नॉट एन इशू करेंगे, ठीक है। इसके बाद होते हैं अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक जुडिशरी वेरी प्राइम, बिकॉज दिल्ली लोकेशन है, लिटिगेशन की बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी। UPSC की तो ऑब्वियसली बच्चे UPSC की तैयारी करते ही करते हैं। अब इसके मुझे कॉर्पोरेट के प्लेसमेंट्स होंगे। सी दिल्ली की जो 5 ईयर वाले लॉ कॉलेजेस हैं, एक तो हमारे पास कुछ टॉप के अगर हम कॉलेज की बात करें, वहां की प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, उसी टाइप के प्लेसमेंट यहाँ होंगे। देखो ALET के जो प्लेसमेंट जो इन दिल्ली है उसके प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे होते हैं, तो उसको थोड़ा रखते हैं साइड में। अब इसके एट पास जो कॉलेज अभी के लिए हम देखें तो एसलिस नोएडा एक कॉलेज है, USLIS एक कॉलेज है, और जामिया एक कॉलेज हो गया। बट जामिया में इतना कॉर्पोरेट प्लेसमेंट नहीं है, बट DULLB के जो 5 ईयर के प्लेसमेंट होंगे, क्योंकि दिल्ली के कॉलेजेस दिल्ली के लोकेशन के कारण बच्चे वहाँ का इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप करने से उन्हें कॉल बैक इंटर्नशिप मिलती है और देन दे गो फॉर द प्योर प्लेसमेंट ऑफर उनको मिलते हैं। तो ये क्राइटेरिया होगा, दिस इज हाउ। अगर 5 ईयर वाले बच्चे जा रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड प्लेसमेंट, बट बिकॉज आपका नया बैच होगा, फर्स्ट बैच होगा, तो आपको थोड़े एफर्ट्स ज्यादा मारने पड़ेंगे, क्योंकि कॉलेज में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सेल नहीं होगी। यू विल बी द वन जो लोग इंटर्नशिप और कॉन्सेप्ट सेल बना रहे होंगे, समझ आ गया, ठीक है। अब बट प्लेसमेंट को लेकर अगर आप सोच रहे हो तो आई थिंक दिल्ली में रहकर कोई बच्चे, मैं तो कई बच्चों को जानता हूँ जो दिल्ली में मान लीजिए विप्स में है, FIMT में है, कोई बच्चे लॉयड में है, दिल्ली के इतने सारे कॉलेजेस हैं, उनमें रहकर भी प्लेसमेंट लगा ले रहे हैं, राइट। तो मतलब दिल्ली में रहने से, और कॉलेज का ऑब्वियसली DU का नाम है, तो आप इंटर्नशिप लगा पाओगे, बाद में प्लेसमेंट में भी उसे कन्वर्ट कर पाओगे, ओके। इसके बाद कॉलेज का मोटिंग कैसा है, ये क्राइटेरिया होता है। आई थिंक कॉलेज अभी बिगनिंग पे है, तो मोटिंग कम्युनिटी एस्टेब्लिश होगी, बट 1 और 2 साल में एक मोटिंग जम जाएगा, दैट्स व्हाट आई बिलीव। इसके बाद वहाँ पे रिसर्च सेंटर कैसा है, तो आई थिंक बहुत सारे सेंटर्स एस्टेब्लिश होंगे विद टाइम, तो वी कैन से कि अभी बिगनिंग होगा, कुछ सारे फैक्टर्स में अच्छा होगा, कुछ में नहीं होगा, बट नॉर्मली। और लास्ट फैक्टर होता है कि उस कॉलेज में क्राउड कैसी आ रही है। आई थिंक बिकॉज क्लैट रैंक के बेसिस पे ले रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि 20 या 50,000 या 40,000 रैंक वाले बच्चे जाएंगे, ऑब्वियसली अंडर 5,000, 4,000, मे बी 8,000, 10,000, डिपेंड कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। अभी दिक्कत क्या है, काफी सारे बच्चे ऑलरेडी कॉलेजेस ले चुके हैं, क्वेस्टेस पुणे ले चुका है, कोई नोएडा ले चुका है, कोई निर्मा जा चुका है, कुछ बच्चे IP में वेब्स ले चुके हैं, FIMT ले चुके हैं, कुछ सारे बच्चे CUT में मे बी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU कॉलेजेस ले चुके हैं बच्चे, MSCT कॉलेज ले चुके हैं, तो उनको छोड़ के यहाँ ना कई बच्चों के लिए टफ होगा, कई सारे बच्चे अप्लाई ही नहीं कर रहे, बट
उसकी जगह कई बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, फीस लीव करेंगे वो अपने करेंट कॉलेज की, पर बच्चे तो अप्लाई कर रहे हैं ना, क्राउड अच्छा आने वाला है। और एक फैक्टर होता है लोकेशन, बहुत अच्छा लोकेशन है, तो दिल्ली लोकेशन बहुत ही अच्छा है। सी अब एक मैंने ग्रुप पे क्वेरी देखा था कि सर क्या दिल्ली, कई बच्चे लिख रहे थे कि DU 5 ईयर बाद 6 ईयर बाद एलिट के दिल्ली की तरह परफॉर्म करेगा। आई डोंट थिंक सो, इट विल टेक टाइम। DU अपना जो दिल्ली है वो बहुत अच्छा कर पाया, ऑब्वियसली दिल्ली लोकेशन एक फैक्टर था, क्राउड बहुत अच्छी मिली, तो अगर वैसी ही क्राउड इसको मिलती है तो 5 ईयर नहीं तो 10 साल 12 साल 15 साल में अच्छा कर पाएगा कॉलेज, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक और चीज़ है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी सारी होंगी, अपॉर्चुनिटी सब होगा। कंपैरिजन अगर हम करने जाएं तो अभी ऑब्वियसली करंटली जो एनएलयूज एस्टेब्लिश हैं उनसे तो बेटर नहीं होगा, Tier 1 Tier 2 के बाद आएगा। Tier 3 के कुछ नए कॉलेजेस हैं, उन नए कॉलेज में कई बच्चे होंगे, मेघालय हो गया, कुछ नए कॉलेज जो एस्टेब्लिश हुए हैं या जो रिमोट लोकेशन में, कई बच्चे मैंने देखे जैसे कि भैया हम असम में हैं बट हम असम लीव करके DU के लिए आने वाले हैं, तो जैसे उनकी रैंक 1600 हो भी जाएगा उनका। कुछ बच्चे यूएसलेस छोड़ के भी आ रहे हैं, कुछ बच्चे प्राइवेट में हैं, तो दिस इज हाउ वी कैन से IPU के लोअर कॉलेज से बेटर है, MSCT के लोअर कॉलेज से बेटर है, प्राइवेट के जो टॉप के लॉ स्कूल हटा दो, जिंदल हटा दो, एसलेस पुणे हटा दो, नरमा हटा दो, क्राइस्ट बेंगलोर हटा दो, इनको अगर छोड़ दो तो ये आप आ सकते हो। यूएसलेस से बच्चे कंपेयर कर रहे थे तो यूएसलेस के एट पार ये Day 1 से प्लेस हो जाएगा, और बाकी विप्स महाराजा कृष्ण इन सबसे तो बेटर ही रहेगा। CUT के सारे कॉलेज से बेटर है, प्राइवेट के जो मैंने टॉप कॉलेज बताया जिंदल उसमें आएगा, इनके अलावा जो कॉलेज है प्राइवेट के उन सबसे बेटर हो जाएगा कॉलेज, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी से बेटर होगा, MSCT का मैंने बता ही दिया। और कुछ अगर आपको कॉलेज स्पेसिफिक क्वेरी है कि सर कॉलेज में कहाँ पे प्लेस होगा, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप नीचे क्वेरी या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल्सो आप सब ना मुझे अपना एक बार क्लैटरिंग भेज दीजिएगा, मेरा नीचे नंबर शो हो रहा है 8458892652। सेंड मी व्हाट्सएप लाइक क्लैटरिंग ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल टेल यू कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चांसेस है कि नहीं है, विल डिस्कस। करंट में कौन सा कॉलेज है, ये छोड़ के आना चाहिए नहीं आना चाहिए। दूसरा एक और चीज़ है, मेजोरिटी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं या तो आप क्लैटर जैसे के एस्पिरेंट हो, कॉलेज नहीं मिला है, जस्ट लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप, आई डिस्कस कि कौन से कॉलेज को जाना चाहिए, इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना। दूसरा क्योंकि किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि फिर अभी क्लैट 24 आ जाएगा। दूसरा अगर आपकी क्लैटरिंग से कोई कॉलेज मिल सकता है तो विल सजेस्ट यू। दूसरा सर मुझे कॉलेज मिल चुका है, मुझे पुणे नरमा, आपको जो भी कॉलेज मिला हो, कोई भी NLU मिला हो, कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिला हो, MSCT के अंदर, IPU के अंदर, CUT के अंदर, कोई भी 140+ कॉलेज, कोई भी प्राइवेट कॉलेज आप जा रहे हो, 140+ कॉलेज की सेपरेट व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाए हैं फॉर लॉ स्कूल गाइडेंस। जैसे हम CMP में क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम में हम कॉलेज क्लैट के लिए गाइड करते थे, वैसे हम कॉलेज के लिए आपको गाइड करते हैं। तो लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम की मैं नीचे लिंक दे दूंगा, और मुझे व्हाट्सएप पे जस्ट लेट मी नो कि सर आई एम गेटिंग इनटू एसएस पुणे, और मे बी सर आई एम गेटिंग इनटू जामिया यूनिवर्सिटी, आई एम गेटिंग इनटू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आई एम गेटिंग इनटू लाइक एल नागपुर, और मे बी असम, जिस भी कॉलेज आप जा रहे हो, लेट मी नो, आई विल बी एडिंग द लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम को ग्रुप, ठीक है। एंड अगर आप देख रहे हैं इसकी सर मैं 24 का क्लैट लिखने वाला हूँ, तो मुझे अपने व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, मैं आपको 24 के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा। और सर मुझे कोई कॉलेज मिल गया है और मैं कॉलेज के साथ लिखने वाला हूँ क्लैट, तो भी मुझे आप टेक्स्ट करिएगा, आपको क्लैट विद कॉलेज वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपके लिए। बट इवन कई बच्चों ने पूछा मेरे से कि भैया DU का 5 ईयर ऑफ लॉ मिल जाता है तो क्या मुझे क्लैट करना चाहिए? आंसर यस एब्सोल्युटली, प्लीज देखो, क्योंकि Tier 1 कॉलेज अगर आप यहाँ से जाते हो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। कॉलेज थोड़ा टाइम लगेगा बट Tier 1 में तो सारी चीजें आपको ऑलरेडी एस्टेब्लिश मिलने वाली हैं, ठीक है। अब एक क्वेरी था फीस को लेके, फीस आई थिंक DU के सारे कॉलेज की नॉमिनल है, तो ये भी फीस नॉमिनल होगी, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। रिजर्वेशन अभी कोई नोटिफिकेशन है नहीं, बट रिजर्वेशन रहेगा वहाँ पे। लिस्ट चार्ट का मैंने आंसर कर दिया है, और किस रैंक तक आपको अप्लाई करना चाहिए, देखो ये बड़ा अनसर्टेन है, कोई कहे कि 3000 5000 10,000, सी कोई सर्टेनिटी नहीं है। पहली बार आ रहा है तो कई सारे फैक्टर है ना, कि बच्चे ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं कॉलेजेस में, वो छोड़ के यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको रेयर चांस भी अगर आपको लग रहे हैं आप अप्लाई कर दीजिएगा, है ना, कोई हार्म नहीं है, 1500 का फॉर्म होगा, बट क्या पता चांस बन जाए। या मुझे कोई टेक्स्ट कर दीजिए अपनी क्लैटरिंग, इट्स मैंडेटरी फॉर एवरीवन, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन क्लैटरिंग, विल डिस्कस कि आपको कहाँ मिल सकता है कहाँ नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये था मेनली आज का वीडियो। आई अगेन रिपीट, नीचे मैंने DU के जो 5 ईयर ऑफ लॉ के जो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन्हें आप ज्वाइन करिए, अपनी क्लैटरिंग मुझे व्हाट्सएप करिए। तीसरा अगर क्लैट 24 या क्लैट कॉलेज के साथ लिख रहे हो तो भी मुझे टेक्स्ट करिए। एंड जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है लॉ स्कूल का, वो आप लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम के अल्टरनेट डे पे हम 8 o'clock सेशंस भी ले रहे हैं कि लॉ स्कूल कैसे प्लान करना है। कई सारे बच्चों से मेरे टेक्स्ट आते हैं, कोई इसलिए नोएडा गया, कोई नरमा, कि भैया 1 महीना हो चुका है बट बहुत इन्फीरियर फील हो रहा है कॉलेज में, कैसे हम मैनेज करेंगे, हम एनएलयूज में जा रहे हैं, भैया हर बच्चा हमसे बेटर है। सी ये इनिशियल मंथ्स के थॉट्स तो हर किसी को आते हैं, बट आई नो हर कोई इससे हम पॉपअप कर सकते हैं। विल बी गाइडिंग यू इन ऑल दिस इन योर जो भी लॉ स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम के सेशंस होंगे। ऑल्सो LSMP का पेड बैच भी है, वे भी पर्सनली गाइड फॉर लॉ स्कूल, नोटिंग, इंटर्नशिप, रिसर्च, एकेडमिक्स, सारी चीजें। इंटर्नशिप कहाँ करनी है, CV बिल्डिंग,
आपको लिंक में मिल उन सब के लिए CMD का बैचेस दे विच यू कैन जॉइन। आई विल से द डिटेल्स नीचे, या मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको कुछ भी क्वेरी लगे DU LLB या जो 5 ईयर का कोर्स है उसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वुड बी हैप्पी टू गाइड यू। और जो नीचे मैंने ग्रुप दिए वो इस साल वाले बच्चों के लिए और जो अगले साल DU LLB या 5 ईयर में अप्लाई करने वाले उन सबके लिए काम आने वाले। सो मेक श्योर यू जॉइन द ग्रुप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शप अप, थैंक यू।